जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और मीडिया की अटेंशन बटोरने की नीयत से अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने करारा तमाचा मारा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके जैसे चेहरों के द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए प्रदर्शन को लेकर जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था, उसकी पूरी हकीकत केंद्र सरकार ने अदालत के सामने रख दी है। अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक की पूरी पोल पट्टी कोर्ट में खोल दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में साफ तौर पर कहा कि सीजेपी का यह प्रदर्शन किसी भी मायने में शांतिपूर्ण नहीं था। विरोध और असहमति के नाम पर भीड़ में शामिल हिंसक और उपद्रवी तत्वों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, जिसमें ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल किया गया। भीड़ के एक पूरा जत्था पुलिस वालों पर टूट पड़ा। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के सामने सिलसिलेवार तरीके से तथ्य रखे जो ये दर्शाते हैं कि जनहित याचिका, जिसे हम पीआईएल बोलते हैं, उसके नाम पर केवल और केवल मीडिया अटेंशन पाने के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि सीजेपी के आह्वान पर किया गया यह प्रदर्शन किसी भी कोण से शांतिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। अदालत की आड़ में उपद्रवी तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया। वीडियो साक्ष्यों के हवाले से बताया गया कि भीड़ को नियंत्रण करने के दौरान कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। एएसजी राजू ने हाईकोर्ट में दो टूक कहा कि यह याचिका असली जनहित के लिए नहीं बल्कि केवल पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई है। सोशल मीडिया के चुनिंदा और अधूरे वीडियो दिखा करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, जबकि इस तथ्य को छिपाया गया कि उस स्पेसिफिक एरिया में सेक्शन 144 ऑलरेडी इंपोज था। धारा 144 लागू थी, तो वहां पर भीड़ का जाना कैसे अलाउ हो सकता है। अदालत को यह भी अवगत करवाया गया कि जिन लोगों ने सोनम वांगचुक के नाम पर जो इस आंदोलन को उपद्रवियों के हवाले कर दिया, उनके साथ मारपीट या फिर अभद्रता के दावे किए जा रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अब तक न तो पुलिस में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज करवाई है, न कोई एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है और ना ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब मूल पीड़ितों ने ही कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, जो तथाकथित पीड़ित हैं, तो तीसरे पक्षों के द्वारा जनहित याचिका का इस्तेमाल सिर्फ सुर्खियां बटोरने का जरिया बन जाता है। सरकार ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के पास में वास्तव में कोई वैध शिकायत है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट जाना चाहिए था, ना कि सीधे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करके पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते, सुर्खियां बटोरना चाहते। सीधे हाईकोर्ट क्यों भाग रहे हैं आप लोग? भारतीय लोकतंत्र में असहमति जताने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार हर नागरिक और संगठन को है, लेकिन इस अधिकार की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां से अराजकता, हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा की शुरुआत होती है। जब किसी क्षेत्र में धारा 144 लागू हो तो नियमों को तोड़ करके प्रदर्शन करना और फिर पुलिस पर हमला करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य समाज के वंचित और असहाय तबकों की आवाज बनना है। जब इसे राजनीतिक माइलेज, सोशल मीडिया ट्रेंड्स या फिर सस्ती लोकप्रियता का जरिया बनाया जाता है तो इससे न्यायपालिका का कीमती समय भी नष्ट होता है। केंद्र सरकार के माकूल जवाब से यह साफ हो गया है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव मचाने और बाद में कानून की आड़ लेकर के खुद को पीड़ित दिखाने की रणनीति अब चलने वाली नहीं है। जो कोर्ट में मीडिया अटेंशन के लिए बार बार अभिजीत दिपके के कॉकरोच पहुंच जाते हैं, इन कॉकरोचों को कल केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं, दरअसल उन्होंने मसल दिया। अदालत के समक्ष रखे गए वीडियो साक्ष्य और तथ्य ये साबित करने के लिए काफी है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ में सख्ती कानूनी रुख अपनाना ही लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, मेरा सवाल सीधे उन समाज के तबके से है जिन्हें ये भटके हुए युवा लग रहे हैं, जिन्हें ये भटके हुए छात्र लग रहे हैं। एक तरफ आप लोकतंत्र की कानून की दुहाई देते हो, लेकिन दूसरी तरफ कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून को जूते की नोक पर रखा जाता है। इस अदालत जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें गूंज रही आवाजों के तले जब अदालत को, कानून को जब रौंद दिया जाता है, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? जब किसी सेंसिटिव एरिया में धारा 144 लागू की गई है, दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, पुलिस की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि यह बहुत सेंसिटिव जोन है, आप यहां पर आकर के विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपके पास में परमिशन नहीं है, यहां पर धारा 144 लागू है।
उसके बावजूद भी कानून को तोड़ते हुए ये कॉकरोच जब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और जब पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है तो पत्थरबाजी की जाने लगती है, पुलिस वालों पर भीड़ का जत्था टूट पड़ता है, पुलिस वालों के जो हथियार हैं, जो डंडे वगैरह जो वो सिक्योरिटी के लिए लेकर के आए, वो छीनने की कोशिश की जाने लगती है। तो फिर पुलिस क्या मूक दर्शक बन करके इन उपद्रवियों की मार खाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं? क्या इतना पढ़ लिख करके उन्होंने पुलिस की नौकरी या फिर जो आरएएफ वहां पर तैनात किया गया उसकी नौकरी क्या सिर्फ इसीलिए जो है ज्वाइन की थी कि जब ये उपद्रवी आंदोलन के नाम पर छात्रों के वेश में आए तो इनकी लाठी डंडा पत्थर खाने के लिए हम सीना खोल करके खड़े हो जाएं? हां, लेकिन अगर इन्होंने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए अगर एक भी डंडा उठाया तो जो तमाम ठेकेदार हैं इस आंदोलन के, उन्हें बहुत तकलीफ होने लगती है। उन ठेकेदारों को ऐसे लगने लगता है कि तानाशाही चल रही है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तानाशाह इस देश में पूरी तरीके से हावी हो चुका है। वैसे मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके के मैंने वीडियोस देखे हैं इस तथाकथित प्रोटेस्ट से निकल करके सामने आए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दी जा रही हैं, जहां पर अमित शाह को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, ये जो तथाकथित कॉकरोच हैं जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस सब को देखने के बाद मैं एक चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं इस देश की सरकार से, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह इस प्रोटेस्ट को लेकर नहीं है, डिसअपॉइंट की वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार तानाशाह का टाइटल दिया जाता है, बार बार बोला जाता है कि इस देश में अब डिक्टेटरशिप हावी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप डिक्टेटर कहलाने के लायक नहीं हैं। आपको तानाशाह का टाइटल मिले, आप उसके लायक नहीं हैं। आप अपने दोस्त जो हैं पुतिन, आप रसिया वसिया जाके उनसे सीखिए कि कैसे डिक्टेटरशिप की जाती है। और अगर आप तानाशाह कहलाने के लायक होते तो ये दो कौड़ी के कॉकरोच, जिनकी औकात अपने गांव के प्रधान के सामने मुंह खोलने की नहीं है, वो कॉकरोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को खुले तौर पर गालियां दे रहे हैं। इसीलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि जो आपको बार बार तानाशाह की उपाधि दी जाती है, तानाशाह की उपाधि तो आप ले रहे हैं, लेकिन तानाशाह एक्ट कैसे करता है, शायद आपको यह अपने दोस्त पुतिन से सीखने की जरूरत है, रसिया जाकर के सीखने की जरूरत है कि एक डिक्टेटर कैसा होता है। तो जो ये कॉकरोच हैं, इन्होंने सारी सीमाओं को लांघ दिया है, इन कॉकरोचों ने सारी हदों को पार कर दिया है। इन कॉकरोचों को जितनी भर्त्सना इनकी की जाए वो कम है। आप लोग समझिए कि सिर्फ और सिर्फ नीट के पेपर में धांधली को लेकर छात्रों की आवाज बनने की आड़ में देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं, गृह मंत्री को गालियां दी जाती हैं, लेकिन इस पर जो हमारा लिबरल समाज है, जिसको यह लगता है कि ये भटके हुए युवा हैं, इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को किस तरीके से उन लोगों ने तार तार किया है, आप लोग देख लीजिए खुली आंखों से। यह चल रहा है आंदोलन के नाम पर। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।